जी तो अब हम लोग जो है वो आ जाते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस की तरफ। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हमें गिवन है उसमें वो कह रहा है ABC कंपनी इशूड 1000 स्टॉक से मुराद शेयर्स हैं 1000 शेयर्स एट ₹100 ईच ओन कैश। ठीक है, वो कह रहा है कि ABC कंपनी ने जो है वो 1000 शेयर्स इशू किए हैं एट ₹100 ईच ओन कैश। मतलब कि उन्होंने 1000 शेयर्स इशू किए हैं, एक की प्राइस ₹100 है और उन्होंने कैश पे इशू किए हैं, मतलब शेयर्स उन्होंने सेल किए हैं ऑन कैश बेसिस। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे हमने जो है वो सीरियल नंबर में 1 लिखा। एसेट साइड पे चूँकि कैश एसेट है तो हमने यहाँ पे हमने जब शेयर्स कंपनी ने इशू किए तो कंपनी के पास डेफिनेटली कैश आएगा क्योंकि उन्होंने लिखा है ऑन कैश बेसिस। ठीक है, तो हमने लिख लिया कैश। कैश लिख के हमने जो है वो उसके नीचे अब देखें 1000 शेयर्स हैं और ₹100 का एक है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 1 लाख आ गया। राइट जी, ठीक है। साथ साथ अभी हमने कहा कि हमने इसका जो है वो डबल इफ़ेक्ट होगा हर ट्रांजैक्शन का, तो साथ ही जो है वो इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे देखें हमने शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर चूँकि कंपनी शेयर्स जो है वो सेल कर रही है। ठीक है, तो कंपनी जो है वो यहाँ पे स्टॉक में जो है वो 1 लाख स्टॉक भी लिख देगी क्योंकि कंपनी ने 1 लाख के शेयर जो है वो इशू कर दिए हैं, ये इक्विटी में हमारे पास आ चुके हैं। राइट जी, सेकंड जो है वो हमारे पास ट्रांजैक्शन है कंपनी परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹20,000। कंपनी ने फर्नीचर परचेज़ किया है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट से मुराद है कंपनी ने उधार फर्नीचर खरीदा है। राइट, अगर कैश बेसिस आए तो इसका मतलब है कंपनी ने ऑन एट द स्पॉट कैश अदा कर दी है। अगर ऑन अकाउंट आए या ऑन क्रेडिट आए तो आपने समझ जाना है कि उधार जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही है या ख़रीदो फरोख्त हो रही है। तो कंपनी ने फर्नीचर परचेज़ किया, देखें कंपनी ने फर्नीचर परचेज़ किया, इट मीन्स सेकंड में आए तो हमारे पास फर्नीचर आएगा, एसेट्स में फर्नीचर का इजाफा हो गया। हमने यहाँ पे प्लस कैश करके प्लस फर्नीचर किया, प्लस का हमने 20,000 जो है वो कर दिया। ठीक है, चूँकि एसेट आ रहा है इसलिए हमने एसेट में इजाफा हो रहा है इसलिए हमने पॉजिटिव अमाउंट लिख दी 20,000। राइट जी, अब कंपनी ने ख़रीदा है ऑन क्रेडिट, उधार ख़रीदा है, तो इसका मतलब है उधार ख़रीद रहे हैं तो ये हमारी लाइबिलिटी बन रही है जो हमने फ्यूचर में पे करनी है। तो हमने लाइबिलिटी साइड पे देखें अकाउंट्स पेबल लिख के, मैंने आपको बताया था अकाउंट्स पेबल वो पैसे होते हैं जो हमने फ्यूचर में पे करने होते हैं। तो अकाउंट्स पेबल लिख के हमने यहाँ पे इस साइड पे भी 20,000 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन है इन्वेंट्री परचेज्ड फॉर कैश ₹30,000। हमने इन्वेंट्री परचेज़ की है कितने की, ₹30,000 की। अब यहाँ पे हमने जो है वो फॉर कैश है तो कैश में जो है वो हमने परचेज़ किया। तो देखें एसेट साइड पे हमने इन्वेंट्री चीज़ लिखी, जो एसेट जैसे जैसे एसेट्स आते जा रहे हैं हम जो है वो उनको कैश के आगे जो है वो तरतीब से लिखते जा रहे हैं। इन्वेंट्री आ गई, ये 30,000 की हमने जो है वो इन्वेंट्री लिख दी यहाँ पे। इसका एक इफ़ेक्ट ये हो गया। दूसरा हमने ख़रीदी है कैश पे, तो इट मीन कि कैश जब हमने इन्वेंट्री खरीदी तो 30,000 रुपया हमने अदा किया, तो डेफिनेटली कैश में 30,000 की कमी हो जाएगी। तो हमने कैश में से 30,000 माइनस कर दिया। ये मैंने देखे 30,000 माइनस का लिखा हुआ है। ठीक है, इसका उस साइड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसके दोनों इफेक्ट्स इसी साइड पे हो जाएंगे। राइट, उसके बाद जो फोर्थ है वो है सैलरी पेड ₹10,000 कि 10,000 की सैलरी जो है वो हमने पे कर दी। तो ये सैलरी हमारा एक्सपेंस है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, हमने एक्सपेंस की जब बात की तो मैंने सैलरीज़ का वहाँ पे जिक्र किया। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो सैलरी जब पे करेंगे तो कैश में से डेफिनेटली 10,000 हमारे पास कम हो जाएगा, मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, एक बात अब याद रखिएगा, जितने भी हमारे खराजात होंगे वो सारे हमने रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस करने हैं। राइट, जितने भी खराजात हैं वो सारे हमने रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस करने हैं और हमारे पास जितनी भी आमदनियां होंगी वो हमने रिटेन्ड अर्निंग्स में जमा करनी है। अब देखें मैंने बिल्कुल रिटेन्ड अर्निंग्स के नीचे 10,000 माइनस का लिख दिया। कौन से 10,000 है, ये वो 10,000 है जो मैंने सैलरी की सूरत में जो है वो पे किए हैं। ठीक हो गया, इसका डबल इफेक्ट हो गया। 10,000 यहाँ से भी ये माइनस हो रहा है कैश में से क्योंकि कमी हो रही है, साथ ही ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हमने रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस करना होता है। उसके बाद हमारे पास है इन्वेंट्री सोल्ड ₹50,000। हमने इन्वेंट्री सेल की है 50,000 की। तो 50,000 की इन्वेंट्री जब हम सेल करेंगे तो हम उसकी जो है वो ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, 50,000 की इन्वेंट्री सेल की, इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो 50,000 का कैश जो है वो आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने इन्वेंट्री बेची है तो 50,000 डेफिनेटली हमारे पास कैश आएगा। तो हमने कैश में प्लस 50,000 यहाँ पे
लिख दिया। ठीक है, अब ये हमने जब इन्वेंट्री सेल की तो हमने बेसिकली हमने यहाँ पे अर्निंग की है, हमने रेवेन्यू जनरेट किया है। और मैंने अभी बोला कि जितने भी अखराजात होंगे वो रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस होंगे और जितनी भी आमदनियाँ होंगी वो सारी रिटेन्ड अर्निंग में जमा हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें मैंने जो है वो 50,000 जो इन्वेंट्री सेल करके कमाया उसको 50,000 मैंने रिटेन्ड अर्निंग्स में प्लस लिख दिया। ठीक है, अब देखें बेटा इसको हमने जो है वो अब फर्दर जो है वो इसका क्या करना है, तो इसका जो है वो आप नेट जो है वो बैलेंसेस कैलकुलेट कर लें। ये 1,00,000 माइनस हो गया 30,000, 70,000 रह गया, माइनस हो गया 10,000, 60 रह गया, 60 में 50,000 जमा कर दे तो 1,10,000। ये 1,10,000 है, 17 नहीं है। ठीक है, 1,10,000 ये आ गया। ये फर्नीचर का 20,000 वैसे ही आ गया, प्लस इन्वेंट्री का 30,000 वैसे ही आ गया। इस साइड का टोटल 1,10,000 और 20 1,30,000 और 30 1,60,000 हमारे पास इस साइड का टोटल आ गया। अब हम टोटल करते हैं इस साइड का। ठीक है, तो इस साइड में हमारे पास 20,000 अकाउंट्स पेबल का है, ये 20,000 प्लस 1,00,000 ये कॉमन स्टॉक जो हमने शेयर्स इशू किए हैं वो वाला 1,00,000 माइनस ये 10,000 जो है उसके बाद प्लस ये 50,000। तो इसको भी ज़रा जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। 1,00,000 और 20,000, 1,20,000 माइनस कर लिया हमने 10,000, 1,10,000 रह गया, 1,10,000 जमा 50,000, 1,60,000। तो देखें इस तरह से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन की एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो ये हमारा बैलेंस दोनों साइड्स का 1,60,000 1,60,000 बराबर आ गया। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन जो है वो दुरुस्त है।